भारत के दोनों पड़ोसी को काउंटर करना बहुत जरूरी हो गया है। भारत ने तुर्की पर एक्शन ले लिया है तो वहीं पाकिस्तान खुद ब खुद बेहाल हो गया है। अभी तो जनरल मुनीर क्वेटा पहुंचे थे और देखते देखते आधे बलूचिस्तान पर किसका कब्जा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने तुर्की के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन को देखकर आप सोचेंगे कि आखिर भारत तुर्की के पीछे क्यों पड़ा है। तो बांग्लादेश के साथ तुर्की ने एक ऐसी डील की है जो सबसे बड़ा वजह बन रहा है। भारत ने तुर्की के कंपनियों पर अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। DGCA द्वारा इंडिगो को अब तुर्किश एयरलाइंस के साथ विमान लीज समझौते को 3 महीने में खत्म करने के आदेश दे दिए गए हैं। कहा गया कि तुर्की एयरलाइंस के साथ 2 बोइंग 777-300ER विमानों के लिए एक समझौता हुआ था। इस समझौते को 3 महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी किया गया है, जो भारत का नागरिक उड्डयन नियामक प्राधिकरण है। यह निर्णय भारत और तुर्की के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच लिया गया है, जो विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जो पाकिस्तान की मदद की उसके जवाब में दिया गया। तुर्की चाहता क्या है ये समझिए। तुर्की भारत के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग। अभी तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में एक मुलाकात हुई, जहां अजरबैजान $2 बिलियन लगाने को तैयार है पाकिस्तान के अंदर। तुर्की की अपनी स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक तौर पर ये देश किसी तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर इनकी हरकतों को देखेंगे तो पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और बांग्लादेश के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अब तुर्की के सहयोग से चटगांव और नारायणगंज में बनाना चाह रहा है ऐसे सेंटर्स जहां पर हथियार निर्माण हो, और इसके लिए दोनों के बीच में बैठकें भी शुरू हो गई है कि तुर्की और बांग्लादेश के बीच में लगातार बैठक हो रही है और इस बैठक में ये चर्चा की जा रही है कि तुर्की के साथ कैसे गहरे रणनीतिक रक्षा संबंध विकसित हो सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य होगा एक दूसरे के साथ को प्रोडक्शन करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और इसका निर्माण करना। नॉर्थ ईस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के फ्लोर बनाना चाहता है तुर्की, परीक्षण का स्थल बनाना चाहता है। यहाँ क्या बनाया जाएगा? आर्टिलरी सिस्टम बनाए जाएंगे, एनर्जी और छोटे हथियारों पर चीजें बनाई जाएंगी। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने इस तरीके से भागीदारी की हो। माना जा रहा है कि बांग्लादेश कुछ तोप वगैरह खरीदना चाह रहा है, क्योंकि पिछले साल के अंत में 18 यूनिट तोप खरीदे गए। भविष्य में इसे 200 यूनिट तक बढ़ाने की योजना है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच डिफेंस संबंधों में मजबूती साल 2018 में आई थी, जब तुर्की के निर्माताओं से ढाका ने TB2 ड्रोन समेत 15 अलग अलग तरह के सैन्य हार्डवेयर खरीदे। और अब एक बार फिर से देखा जा रहा है कि तुर्की यहाँ पर बांग्लादेश में बहुत रुचि ले रहा है। तो जरा सोचिए कि भारत के खिलाफ तुर्की बांग्लादेश के साथ भी, तुर्की पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में तुर्की के ऊपर भारत को तो एक्शन लेना ही था और ये एक्शन बहुत जरूरी है। भारत को अभी यही नहीं रुकना होगा, भारत को और भी बड़े एक्शन लेने होंगे, क्योंकि तुर्की का इरादा बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। खैर, अब जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो तुर्की इतना ज्यादा जो आगे बढ़ चढ़ रहा है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो विद्रोह है वो बहुत ज्यादा फैल गया है और ये इतना फैल गया है कि जनरल मुनीर यहाँ क्वेटा पहुंचे थे लोगों को ये हौसला देने के लिए कि टेंशन मत लो, मैं हूँ और जब तक मैं हूँ बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि शुक्रवार को देखने को मिला कि लड़ाकों ने सोराब शहर में बैंकों और पुलिस स्टेशनों समेत कई सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया है। BLA के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया और कहा कि हमारे लड़ाकों ने सोराब शहर पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। दुश्मन के सभी सैन्य और प्रशासनिक वित्तीय ढांचे को पंगु बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर पर कब्जे के लिए 3 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिस दौरान BLA
लड़ाकों ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों और राजमार्गों पर कब्जा जमा लिया है। इस दौरान पुलिस स्टेशन, डीसी ऑफिस, गेस्ट हाउस और बैंक पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। ये भी कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान लड़ाकों ने लेवी और पुलिस कर्मियों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस स्टेशन और डीसी कार्यालय की सुरक्षा चौकियों से 30 क्लासिकोव और दूसरे हथियार, युद्ध उपकरण जब्त किए गए हैं। इसकी तस्वीरें भी समूह ने जारी कर दी। समूह का कहना है कि हिरासत में कई कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनमें से कुछ बलूच थे, तो बलूचों को शर्त के साथ रिहा कर दिया गया है। वहीं बीएलए लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 3 गाड़ियां, राज्यों के गोदाम, एक गेस्ट हाउस और 3 बैंकों में कथित तौर पर आग भी लगा दी है। 2 वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। बलूच लड़ाकों का सोराब पर कब्जा उसी दिन हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कमांड और स्टाफ कॉलेज दौरे पर डीसी कार्यालय पर कब्जे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर की भी मौत कथित तौर पर हो गई है। बीएलए प्रवक्ता का कहना है कि बुलेदी ने हमला करने का प्रयास किया था। बुलेदी असिस्टेंट कमिश्नर का नाम है। उसके बाद उन्हें काबू करके कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कमरे में दम घुटने से मौत हो गई। बीएलए ने इसे आकस्मिक घटना बताया है। सोराब शहर पर पूरी तरह कंट्रोल के अलावा बीएलए ने कथित तौर पर क्वेटा कराची मुख्य राजमार्ग, सोराब गदर राजमार्ग पर चेक पॉइंट में भी आवाजाही में प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। समूह का कहना है कि जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिल जाती है तब तक इनका युद्ध जारी रहेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है और अभी अभी भारत ने एक ताजा जख्म दिया है और इस जख्म के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि बलूचिस्तान में अब चीजें हाथ से निकलती हुई दिख रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, कल वहां पर भी स्थिति खराब हुई थी। गुरुवार को एक हमले में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 7 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दर्जन से अधिक घायल बताए गए। पाकिस्तानी सेना के आईएसपीआर ने 4 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी, जिसमें एक लेफ्टिनेंट रैंक का अधिकारी भी है। कहा गया कि आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट की हत्या बुरी तरीके से कर दी। यहाँ दोनों ही तरफ, चाहे बलूचिस्तान की बात करें चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बुरी तरीके से पाकिस्तान फंसा हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान की स्थिति अब यहाँ चौतरफा मुश्किलों में घिरी हुई दिख रही है। जैसे हालात हैं ऐसे में लगता है जैसे कि पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा और अगर यहाँ हालात सुधारने की कोशिश भी हुई तो मुश्किल ही दिख रहा है। पर फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। पाकिस्तान शायद संभल जाए और शायद अपने राज्यों को संभाल रहे। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।